हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी का सारांश, जिसकी लेखिका है मधु कांकरिया जी। तो ये जो पाठ है, इसमें जो मधु कांकरिया जी हैं, जो कि लेखिका हैं, वो गैंगटॉक शहर घूमने गई थी, तो उसका पूरा वर्णन किया गया है। तो चलिए इस पाठ के सारांश को शुरू करते हैं। लेखिका जो है वो सिक्किम की राजधानी जो कि गैंगटॉक है, वहां पर घूमने गई थी। तो वहां पर रात में जो ढलान होती है, ढलान यानी कि एक जो फिसल पट्टी जैसा या स्लाइड पर उनको सितारों की जगमगाती झालर यानी कि उनको सितारे लाइन से दिखाई दे रहे थे, टिमटिमाते हुए, चमकते हुए। तो उसकी एक झालर सी बन रही थी यानी लाइन सी बन रही थी। तो वो उसमें इतना ज्यादा खो गई थी, सम्मोहित यानी कि उसमें खो जाना, वो उसी को देखती जा रही थी। तो वो उसमें बहुत ज्यादा खो गई थी। और फिर उसी दिन उन्होंने सुबह के समय में एक नेपाली युवती से यानी कि नेपाल की एक किसी महिला से प्रार्थना सीखी थी कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। यानी कि ये प्रार्थना कैसी है कि नेपाली में इसे कहा जाता है साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हामरो जीवन तिमरो कौशेली, जिसका मतलब होता है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। तो वो ये जो प्रार्थना सीखी थी सुबह को, वो कर रही थी। फिर उसके अगले दिन क्या हुआ, मौसम जो है साफ न होने के कारण जो लेखिका है कंचनजंगा की चोटी, कंचनजंगा क्या है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची तीसरी चोटी, जिसका नाम है कंचनजंगा। तो उन्हें बहुत सारे लोगों ने बताया था कि कंचनजंगा की जो चोटी है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है और वो हम उस शहर से कहीं पर भी देख सकते हैं। तो अगले दिन क्या हुआ था कि मौसम जो है वो साफ नहीं था, इसलिए जो लेखिका है वो कंचनजंगा की चोटी नहीं देख पाई थी। लेकिन उन्होंने बहुत सारे खिले हुए फूल देखे थे और उन फूलों को खिला हुआ देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। फिर उसी दिन गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर युमथांग जाना था उन्हें। तो इस यात्रा में उनके साथ उनकी सहयात्री यानी कि उनके साथ जो यात्रा कर रही थी मणि नाम था जिसका, और गाइड थे जितेन नार्गे जो कि ड्राइवर भी थे और गाइड भी थे। तो उनके साथ वो निकली थी गैंगटॉक से युमथांग जाने के लिए। तो वहां पे क्या था कि लोग जो है वो बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म को मानते थे। तो वहां पर रास्ते में उन्होंने बहुत सारे बौद्ध अनुयायियों यानी कि जो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं उनको बौद्ध अनुयायियों बोला गया है। तो उनकी लगाई हुई बहुत सारी सफेद और रंगीन झंडियां देखी। तो क्या होता है कि बौद्ध धर्म में जब किसी भी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो किसी भी पावन स्थल पर या किसी भी पवित्र जगह पर 108 सफेद झंडियां लगाई जाती है, और कुछ खुशी का या शुभ अवसर होता है तो रंगीन झंडियां लगाई जाती है। उसके बाद कवि लॉन्ग स्टॉक जो कि एक जगह का नाम है, उस स्थान पर उन्होंने एक हिंदी फिल्म है जिसका नाम है गाइड, उसकी शूटिंग हुई थी, तो उस स्थान को भी देखा। फिर उन्होंने लेप्चा और भूटिया जातियों का शांति वार्ता स्थान भी देखा। लेप्चा और भूटिया जो है ये दोनों सिक्किम की जातियां हैं जो कि आपस में जो है दुश्मन थी, लेकिन फिर उनके आपस में सब ठीक हो गया था। तो उनके लिए एक शांति वार्ता यानी कि शांति की बातचीत का एक स्थान बनाया गया था, वो भी उन्होंने देखा। फिर एक कुटिया थी, वहां पर पापों को धोने के लिए एक प्रेयर व्हील था। ऐसा कहा जाता है या माना जाता है कि उस प्रेयर व्हील को जो भी घुमाता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उसके बाद फिर जैसे ही लेखिका ऊंचाई पर जाते जा रही थी तो उनको धीरे धीरे जो वहां के लोग थे, वहां के रहने वाले लोग थे, वो दिखना बंद होते जा रहे थे क्योंकि वो ऊंचे पहाड़ों पर ऊपर जाते जा रहे थे। और जो नीचे घर थे लोगों के, वो ताश के पत्तों जैसे छोटे छोटे दिखने लगे थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जा रहे थे। उसके बाद उनको ऊंचाई पर जाने से हिमालय की विशालता भी दिखने लगी कि हिमालय कितना बड़ा है, कितना विशाल रूप में है। फिर जितना वो ऊपर जाते जा रहे थे तो रास्ते सकरे यानी कि कम चौड़े और घुमावदार यानी कि गोल गोल, क्योंकि पहाड़ी इलाके में गोल गोल ही होते हैं रोड या रास्ते, तो सकरे और घुमावदार होने लगे थे रास्ते। उसके बाद जो गहरी गहरी खाइयां थी
वो बादलों से भरी हुई थी, क्योंकि वो इतनी ज्यादा ऊंचाई पर थे कि उनको खाइयों में बादल दिखाई दे रहे थे। उसके बाद हरियाली के बीच में कहीं कहीं पर फूल भी खिले थे, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। फिर जो हिमालय की सुंदरता थी उससे यात्री जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए थे, और फिर वो लोग प्रार्थना के लोकगीत गाने लगे थे। लोकगीत यानी कि किसी भी लोक में प्रचलित गीत, उस स्थान पर जो गाना गाया जाता है उसको लोकगीत बोला जाता है, तो वो लोकगीत गाने लगे थे। उसके बाद जो तीस्ता नदी थी वो ऐसी दिखाई पड़ रही थी कि वो चांदी है और चांदी के समान चमक रही थी। तो वो लगातार सिलीगुड़ी के साथ साथ चल रही थी। सिलीगुड़ी एक स्थान का नाम है, तो उस स्थान के साथ साथ चल रही है, ऐसा लग रहा था तीस्ता नदी। तो जो लेखिका है वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थी इन सभी नजारों को देख करके। तो वो हिमालय को सलामी देना चाह रही थी कि तभी उनकी जो जीप थी वो चलते चलते हुए सेवन सिस्टर्स फॉल के सामने आ खड़ी हो गई। सेवन सिस्टर्स फॉल यानी कि एक 7 नदियां हैं जो कि साथ में आकर के एक झरने में गिरती हैं, तो उसी को सेवन सिस्टर्स फॉल बोला गया है। झरने की जो कलकल, जो पानी बहने की आवाज होती है, और जो ठंडक थी, उसने लेखिका के मन की जो भी सारी बुरी भावनाएं थी उन सबको खत्म कर दिया था। फिर जो लेखिका थी वो सत्य और सौंदर्य यानी कि सच और सुंदरता की जो एक अनुभूति थी उनको महसूस हो रहा था, वो उन सब चीजों से भावुक हो गई थी। उसके बाद जब वे लोग आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर बादलों की लिक्का छुपी के बीच, यानी कि बादल कभी दिखाई दे रहे थे कभी छुप जा रहे थे, तो उन सभी के बीच जो हिमालय है उसकी शोभा यानी कि उसकी सुंदरता हरे, पीले और कहीं कहीं पथरीले रूप में फिर से दिखाई देने लगी थी। कभी हरे दिख रहा था, हरियाली दिख रही थी, कभी पीला दिख रहा था, और कहीं पथरीले रूप में कहीं पत्थर दिखाई दे रहे थे। उसके बाद हर पल में बदलती हुई और इस सुंदर होती हुई प्रकृति का जो बड़ा सा रूप था, इसके आगे लेखिका को अपना जो अस्तित्व था, उनका जो प्रेजेंस है वो उनको तिनके के जैसा लगने लगा था, यानी कि ना के बराबर लगने लगा था। उसके बाद अज्ञान भी दूर हो गया। आत्मज्ञान होते ही, यानी कि वो खुद को कुछ भी न समझ रही थी इन सब चीजों को देख करके, तो उन्हें आत्मज्ञान होते ही वो एक बार फिर उन्होंने उसी प्रार्थना को दोहराया कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, यानी कि साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हामरो जीवन तिमरो कौशेली। उसके बाद लेखिका ने रास्ते में बच्चों को पीठ पर बंधे सकरे रास्तों को चौड़ा करते पहाड़ी स्त्रियों को देखा, यानी कि जो पहाड़ी स्त्रियां थी उन्होंने अपनी पीठ पर बच्चों को बांध रखा था, और जो रास्ते सकरे थे उनको वो चौड़ा कर रही थी। तो वो ऐसा कैसे करती है कि क्या होता है पहाड़ी इलाकों में डायनामाइट, जो कि बहुत खतरनाक बम होता है, उससे पहले चट्टानों पर ब्लास्ट किया जाता है, और उसके बाद वहां पर जो भी पत्थर टूटे होते हैं फिर उनको लोग साइड में करते हैं, एक जगह जमा करते हैं, जिससे कि जो रास्ता होता है वो बड़ा होने लगता है। उसके बाद उन्होंने चाय बागानों में यानी कि चाय के बागों में काम करने वाली स्त्रियों को भी देखा। फिर 7 से 8 साल के ऐसे बच्चों को भी देखा जो कि 3 से 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चढ़ाई करके पैदल अपने विद्यालय जा रहे थे। उसके बाद जंगल से लकड़ी काट कर लाना, पानी भरना और मवेशियों को चराना। मवेशियों यानी क्या होता है कि जैसे जो पालतू जानवर होते हैं, गाय, बैल, उन सबको चराने का काम करना। तो इन सभी कामों में स्त्रियों के साथ जो बच्चे जुड़े हुए थे उनको देख करके लेखिका को पहाड़ी जीवन की कठिनाइयों का एहसास हुआ। उनको ऐसा लग रहा था कि मैदानों की तुलना में, मैदानों यानी कि जमीन पर जैसे कि नॉर्मली हर कोई इंसान रहते हैं, तो उनकी तुलना में पहाड़ों में हर चीज के लिए संघर्ष ज्यादा है, जैसे कि भूख, मौत, दीनता और जिंदा रहने के लिए हर चीज को लेकर संघर्ष जो है वो पहाड़ी इलाकों में ज्यादा है। दीनता यानी कि गरीबी की, जैसे गरीब लोग हैं तो उनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल है जीवन काटना। फिर रास्ते में कई जगह पर सावधानी पूर्वक चलने के निर्देश लिखे थे, यानी कि खतरा टाइप के साइन बनाए हुए थे। उसके बाद जब लेखिका युमथांग जा रही थी तो उनको रात जो है लायुंग की एक शांत बस्ती में, बस्ती यानी कि गांव टाइप का एरिया जहां पर कुछ घर होते हैं, तो वहां की एक शांत बस्ती में उनको अपनी रात बितानी पड़ी। फिर वहां पर उन्होंने ये सोचा, इस टाइप से विचार किया कि जो इंसान है उन्होंने
प्रकृति की जो लय, ताल और गति है, यानी कि जैसा फ्लो है, जो भी चीजें भगवान के द्वारा दी हुई है, इन सब को बिगाड़कर बहुत ज्यादा बड़ा अपराध करते हैं मनुष्य जो है वो। उसके बाद उनकी बर्फ देखने की इच्छा थी जो कि लायुंग में पूरी न हो पाई, इसीलिए उन्हें 500 फीट की ऊंचाई पर कटाव जाना पड़ा। कटाव यानी कि उसको भारत का स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। तो उन्होंने कटाव जाने का निश्चय किया, कटाव जाने का डिसाइड किया। अब कटाव का जो पूरा रास्ता था वो और भी ज्यादा खतरनाक और धुंध से भरा हुआ था। धुंध यानी कि धुंधला धुंधला, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो और भी ज्यादा ऊंचाई पर जाते जा रहे थे। तो धुंध जो है उसको कोहरा या फिर फॉग बोलते हैं, जिसकी वजह से धुंधला दिखाई देता है। उसके बाद वहां जब वे लोग पहुंचे तो वहां पर उन्होंने ताजा बर्फ से पूरे ढके हुए पहाड़ देखे जो कि चांदी के समान चमक रहे थे। घुटनों तक के बर्फ जो है वो जमीन पर बिछी हुई थी। वहां पर इतनी ज्यादा बर्फ थी कि उनके घुटने तक ढक जा रहे थे और बर्फ गिर भी रही थी। और वहां पे जो जाने वाले यात्री थे, जो यात्रा करके गए थे, वो वहां का आनंद उठाने लगे। फिर लेखिका की जो मित्र थी, उन्होंने बताया कि कटाव जो है वो स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा ऊंचाई पर है, क्योंकि लेखिका की जो मित्र थी मणि, वो स्विट्जरलैंड जाकर आई थी, इसलिए वह बता पाई कि जो कटाव है वो स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा ऊंचाई पर है। फिर लेखिका ने उस सुंदर दृश्य को भी अपने हृदय में समा लिया, अपने दिल में बसा लिया और वो बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिकता से यानी कि भगवान से जुड़ गई। फिर वह विचार करने लगी, सोचने लगी कि शायद ऐसी सुंदरता से ही प्रेरित होकर, यानी ऐसी सुंदरता को देखकर और उससे प्रेरणा लेकर जो ऋषि हैं उन्होंने वेदों की रचना की होगी, यानी कि वेदों को बनाया होगा, जो कि 4 वेद होते हैं, और जीवन का जो सत्य है उसे भी खोजा होगा। फिर जो लेखिका की मित्र थी मणि, उन्होंने हिम शिखरों यानी कि जो बर्फ के पहाड़ थे, पहाड़ों की चोटियां थी, उन सभी को, शिखर यानी चोटी होता है, उन सभी को एशिया के जल स्तंभ बताया, यानी कि जल के लिए सपोर्ट का काम करते हैं एशिया के लिए। एशिया जो है वो महाद्वीप है जिसमें कि बहुत सारे देश आते हैं, जैसे कि भारत भी एक देश है उनमें से जो कि एशिया में आता है। तो उसके लिए वो जल स्तंभ का काम करते हैं। कैसे काम करते हैं कि जो ठंड में बर्फ जमा होती है वो पहाड़ों से पिघलकर नदियों में आती है, जिससे कि इंसानों को पानी मिल पाता है। तो इसीलिए जो हिम शिखर है वो एशिया के लिए जल स्तंभ है, यानी कि पानी के लिए सपोर्ट है, पानी के लिए बेस है या आधार है। उसके बाद उस कड़कड़ाती ठंड में, बहुत तेज जो ठंड थी, उसमें पहरा देते फौजियों की जो कर्तव्य निष्ठा थी, यानी कि वो अपने देश के लिए कितने समर्पित है, वो अपना कर्तव्य निभा रहे थे। तो ये देख करके लेखिका जो है वो भावुक हो गई थी, भावुक यानी कि इमोशनल हो गई थी। फिर कटाव से जब वे युमथांग जा रहे थे तो कटाव से युमथांग की ओर जाते हुए उन्हें प्रियुता और रोडोडेंड्रो, जो कि 2 प्रकार के फूल हैं, तो उन्हें इन 2 प्रकार के फूलों की घाटी दिखाई दी, यानी कि वहां पर इन 2 प्रकार के बहुत सारे लाइन से फूल लगे हुए थे, तो उसे फूलों की घाटी बोला जाता है। युमथांग जो है वो कटाव जितना सुंदर नहीं था। उसके बाद वहां पर एक सिक्किमी स्त्री थी, उन्होंने अपना परिचय जब इंडियन बताया, इसका मतलब कि क्या हुआ था कि जो लेखिका थी उन्होंने कहा था एक स्त्री से कि क्या आप सिक्किमी स्त्री है या फिर सिक्किम की रहने वाली हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं एक इंडियन हूँ। तो लेखिका जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। उसके बाद रास्ते में जो गाइड थे जितेन नार्गे, उन्होंने चांदनी रात में भौंकने वाले कुत्ते दिखाए, यानी कि ऐसे कुत्ते जो कि हर समय नहीं भौंकते, सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं जिस समय चांद दिखाई देता है। उसके बाद उन्होंने गुरु नानक के पद चिन्ह वाला, यानी कि गुरु नानक के पैरों के निशान थे, वो वाला एक ऐसा पत्थर दिखाया जहाँ पे कभी गुरु नानक जी की थाली से चावल छिटक करके, यानी कि छिड़कते हुए बाहर गिर गए थे, तो उनके पैरों का एक वैसा निशान भी वहां पर था। उसके बाद खेदुम नाम का 1 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र था, यानी कि 1 किलोमीटर जितना बड़ा इतना एरिया था जिसका नाम खेदुम था, और वहां पर देवी देवताओं का निवास माना जाता है, यानी कि वहां पर देवी देवता जो है वो रहते हैं। फिर जो नार्गे हैं उन्होंने पहाड़ों, नदियों, झरनों और वादियों के प्रति पूज्य भाव की भी जानकारी दी, यानी कि उनके प्रति क्या पूजनीय है, किस पहाड़ की या किस नदी की, किस झरने की या किस वादी की
पूज्य भावना है, किस पहाड़ की पूजा की जाती है, वह भी नार्गे जी ने बताया। भारतीय आर्मी के जो कप्तान थे शेखर दत्ता, उन्होंने सुझाव दिया कि जो गैंगटॉक है उसको एक पर्यटक स्थल बनाया जाए, यानी कि टूरिस्ट स्पॉट, यानी कि कोई भी इंसान यहाँ पर आके घूम सकता है, यहाँ की सुंदरता को देख सकता है। तो वैसा एक विजिटिंग प्लेस बनाया जाए और नए रास्तों के साथ साथ नई जगहों या नए नए स्थानों को भी खोजने की, नए स्थानों को ढूंढने की जो कोशिश है उसकी भी जानकारी दी गई। तो आज भी वहां पर नए नए रास्ते, नए नए स्थान खोजे जा रहे हैं और वहां पे पर्यटकों यानी कि घूमने जाने वालों की सुविधा के लिए अच्छे से रोड बनाए जा रहे हैं। तो ये था पूरी यात्रा के बारे में, जो कि लेखिका मधु कांकरिया जी गई थी और उन्होंने वहां पे एक बहुत ही अच्छी चीज सीखी थी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हामरो जीवन तिमरो कौशेली, यानी कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। तो इस यात्रा में उन्होंने इस प्रार्थना को सीखा, इसीलिए इस पाठ का नाम भी वही है, साना साना हाथ जोड़ी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर और पूरी समरी क्लियर हो गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।